नमस्कार। आज हम एक ऐसे स्रोत पर बात कर रहे हैं जिसका शीर्षक ही काफी सोचने पर मजबूर करता है। शीर्षक है स्वभूमि में उपेक्षित हिंदू। ये अपने आप में एक सवाल है ना? हाँ बिल्कुल, ये शीर्षक एक बहस छेड़ देता है। तो सवाल यही है कि भारत में मतलब अपनी ही जमीन पर हिंदू समुदाय के कुछ लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है या वो शायद उपेक्षित महसूस करते हैं। आज हम इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमने की कोशिश करेंगे जैसा स्रोत में उठाया गया है। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि स्रोत खुद, जैसा हम आगे देखेंगे, शायद कोई सीधा जवाब नहीं देता। अच्छा। हाँ, ये बस एक सवाल खड़ा करता है, एक चिंता जाहिर करता है जो समाज में मौजूद हो सकती है। तो फिर इस भावना के पीछे क्या वजहें हो सकती हैं? मतलब अगर हम अंदाजा लगाएं जो स्रोत इशारा कर रहा है, आमतौर पर क्या बातें सुनने में आती हैं? देखिए, एक बात जो अक्सर उठती है वो है देश के सेक्युलर ढांचे की व्याख्या। सेक्युलरिज्म। हाँ। कुछ लोगों को ऐसा लगता है या वो मानते हैं कि सेक्युलरवाद के नाम पर कभी-कभी शायद बहुसंख्यक समुदाय की जो भावनाएं हैं या हित हैं, उनको उतनी तवज्जो नहीं मिलती। ये एक धारणा है। हाँ, ये मैंने सुना है। और इसी से जुड़ा हुआ एक और तर्क भी आता है, वो अल्पसंख्यक तुष्टीकरण वाला। बिल्कुल। कि कहीं राजनीतिक या सामाजिक कारणों से अल्पसंख्यकों को ज्यादा महत्व तो नहीं दिया जा रहा और शायद इसी वजह से बहुसंख्यक समाज थोड़ा अलग थलग महसूस करता हो सकता है स्रोत इसी तरफ इशारा कर रहा हो। ये मुमकिन है। ये एक पक्ष है जिस पर काफी बहस होती है। इसके अलावा एक और पहलू है, वो है सांस्कृतिक पहचान का। अच्छा, सांस्कृतिक पहचान कैसे? मतलब कुछ वर्गों में ये चिंता हो सकती है कि जैसे पश्चिमीकरण बढ़ रहा है या दूसरी संस्कृतियों का प्रभाव है, तो उनकी अपनी जो परंपराएं हैं, जो मूल्य हैं, वो कहीं कमजोर तो नहीं पड़ रहे। और उन्हें लगता है कि इनको बचाने के लिए, सहेजने के लिए शायद उतना समर्थन नहीं मिल रहा है। तो ये भी एक उपेक्षा का भाव? हाँ, ये भाव पैदा कर सकता है, बिल्कुल। और इतिहास का क्या रोल है इसमें? मतलब जिस तरह से हिस्ट्री पढ़ाई जाती है या समझी जाती है, वो तो बहुत अहम है। इतिहास की व्याख्या किसी भी समुदाय की, आप कह सकती हैं, सामूहिक चेतना बनाती है। अगर किसी समुदाय को ये लगे कि इतिहास में उनके योगदान को या उनकी चुनौतियों को कम करके दिखाया गया है या नजरअंदाज किया गया है, हाँ बिल्कुल, तो उससे भी वर्तमान में एक उपेक्षा का भाव आ सकता है। लेकिन यहाँ एक बात साफ करनी बहुत जरूरी है, मुझे लगता है। हाँ, कहिए। हम यहाँ सिर्फ उन संभावित तर्कों या भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद स्रोत के सवाल के पीछे हों। सही। हमारा काम इन विचारों को सही या गलत ठहराना नहीं है। बिल्कुल नहीं। बस ये बताना है कि स्रोत इस तरह का एक सवाल उठा रहा है और ये कुछ संभावित वजहें हो सकती हैं जिन पर लोग सोचते हैं। एकदम सही कहा आपने। ये समझना ही मुख्य है। ये स्रोत हमें एक जटिल सामाजिक राजनीतिक तस्वीर का बस एक कॉर्नर दिखा रहा है। ये सवाल अपने आप में भारत की विविधता और उसकी चुनौतियों का भी प्रतीक है। अलग अलग समुदाय हैं, उनकी अपनी चिंताएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनको समझना जरूरी है। और दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने शुरू में कहा भी था, कि ये स्रोत खुद कोई उत्तर या विश्लेषण नहीं दे रहा। बिल्कुल। वो बस एक सवाल पूछ के छोड़ देता है। और शायद यही इसकी खूबी है, ये हमें सोचने पे मजबूर करता है। ये बस ये दिखाता है कि हाँ, भारत में हिंदुओं की स्थिति को लेकर एक खास नजरिया या एक चिंता मौजूद है और शायद उस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो मतलब ये हुआ कि स्रोत हमें समाज में चल रही एक बहस से बस रूबरू करा रहा है। हाँ। जरूरी नहीं कि हर कोई इस सवाल से सहमत हो या इस भावना से सहमत हो। बिल्कुल। लेकिन ये सवाल मौजूद है, इस पर बात हो रही है। हाँ, और इससे अगर हम थोड़े बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ऐसे सवाल हमें याद दिलाते हैं कि किसी भी समाज में अलग अलग समूहों की भावनाओं को, उनकी चुनौतियों को सुनना, समझना, ये कितना जरूरी होता है। सही। ये एक तरह से संवाद का दरवाजा खोल सकता है अगर इसे सही तरीके से लिया जाए। तो चलिए चर्चा को समाप्त करते हुए एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। कि किसी समाज के अंदर ऐसे सवाल क्यों उठते हैं, क्यों पनपते हैं, और इन सवालों का उठाया जाना ये खुद उस समाज की स्थिति, उसकी सेहत और शायद उसकी दिशा के बारे में क्या बताता है, इस पर सोचिएगा जरूर।